आई शेडो पैलेट आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के देखे होंगे, लेकिन क्या आप लोगों को इन फैमिली कलर्स का पता है? किसी को नॉलेज है? नहीं। आई शेडो पैलेट में एक साइड जो उन्होंने दिए हुए उन्होंने दिए हैं वेलवेट शेड, जिन्हें शिमरी या ग्लॉसी भी बोला जाता है, और एक साइड पे उन्होंने दिए हुए सारे मैट शेड। देखा जाए तो ये और ये शेड बिल्कुल ही सेम होते हैं, जैसे अगर वेलवेट इधर है तो मैट इधर है, ठीक है, कलर वही है। वो वेलवेट होने की वजह से समटाइम ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा कलर हमें चेंज लग रहा होता है, लेकिन उन्होंने मैट और वो दोनों सेम ही दिए होते हैं। अब जैसे कि आप ये कलर्स देख रहे हो, ये इस तरह लाइन चलेगी, इस तरह नहीं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये कलर की फैमिली है, फैमिली कलर दिए हैं उन्होंने। ये कलर आप देख सकते हो, ये सारे, ये डार्क है, ये लाइटर, ये लाइटर, ये उससे भी लाइटर। इसमें क्या होता है कि जो लाइटर कलर होता है वो एक दूसरे में से रिफ्लेक्ट निकालने के लिए उन्होंने दिया होता है। समझ आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये, इससे पहले मैंने एप्लीकेशन की, आई मेकअप की बात कर रहा हूँ, हाइलाइटर की बात अभी नहीं हो रही। तो मुझे इसके अंदर से इनमें से जो भी कलर चाहिए हम उनका उनमें से रिफ्लेक्ट निकालेंगे। फैमिली कलर उन्होंने इसलिए ऐसे बनाए होते हैं कि हमें उसमें से एक दूसरे का रिफ्लेक्ट निकालना होता है। हाँ, अब आप लोग जैसे कि देख सकते हो ये तीनों कलर ब्लू की फैमिली में से, ये ब्राउन की फैमिली में से है। ये उन्होंने क्यों यहाँ पे दिया है कि आप ब्लू के अंदर से ब्राउन का रिफ्लेक्ट निकालोगे, ठीक है, ब्लेंडिंग के लिए। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें ये चीज़ें नहीं आती हैं और हम उनके फेस के ऊपर कलर लगाए जा रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि यार हम मेहनत भी इतनी कर रहे हैं, हम ब्लेंडिंग भी इतनी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारा मेकअप वैसा नहीं आ रहा जैसा कि हम वीडियो वगैरह में देखते हैं या और किसी सैलून का मेकअप देखते हैं। तो इनकी जो कलर मिक्सिंग है, एक तो उसको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, दूसरा इन कलर की फैमिली को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी आइज़ के ऊपर रिंकल्स होते हैं। कुछ लोगों की स्किन मैच्योर होती है, कुछ लोग जो होते हैं उनकी एज इतनी नहीं होती है, लेकिन उनकी आइज़ के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, या वैसे ही होते हैं, फैमिली में होता है। जैसे कि अगर मदर के है तो उनके डॉटर के या सन के किसी ना किसी के ऐसे होगा। जिनके आइज़ के ऊपर रिंकल्स हैं उनको हमने कभी भी वेलवेट शेड में नहीं लेके जाना, ठीक है। हमने उनका आई मेकअप जब भी करना है हमने मैट शेड लेके जाना है। उसका रीज़न क्या है, जब हम किसी की आइज़ के ऊपर लाइंस होती हैं, हम वेलवेट शेड लगाते हैं तो वो लाइंस मज़ीद नज़र आने लगती हैं, वो ऐसा लगता है जैसे ऐसे इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है। आई मेकअप प्यारा लगने के बजाय आई मेकअप ख़राब लगने लग जाता है। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हम उनको मैट शेड में लेके जाएँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट है हमारे पास और वो ब्राइड है और आइज़ के ऊपर इस तरह का इशू है और हमें उनके आई मेकअप बहुत ज़्यादा प्यारा चमचम वाला शिमरी ग्लॉसी भी करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें मैट शेड ही यूज़ करेंगे, प्यारी सी ब्लेंडिंग करेंगे, उसके ऊपर हम ग्लिटर लगाएंगे, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हमने ये लगा दिया तो पहले ही आई सारी इकट्ठी, हम ग्लिटर उसके ऊपर एप्लीकेशन करते हैं तो वो ग्लिटर सारा लाइंस में आ जाएगा, क्योंकि इसने उनके आइज़ को सारे को ऐसे श्रिंक कर दिया है, ठीक है। मैट शेड लगाएंगे, मैट शेड के ऊपर हम ग्लिटर लगा देंगे तो वो प्यारा लगेगा। अगर हम ये लगाएंगे और इसके ऊपर हम ग्लिटर लगा देंगे तो वो ग्लिटर भी लाइंस में आ जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो हम अभी चीज़ें अभी बता रहे हैं ये अभी 0% है। हमारी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनबॉक्स में आकर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि 40% ऑफ हमारा ख़त्म होने वाला है। थैंक यू सो मच।